हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, उसके कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं सब कुछ आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। तो कंसाइनमेंट क्या है? इसमें एक बिजनेसमैन होता है जो चाहता है कि उसके बिजनेस हर जगह चले, हर देश विदेश ज़िले में उनका बिजनेस चलता रहे। तो इसके लिए वो खुद कहीं जा नहीं सकता है, तो हर जगह वो अपना एक एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट, कंसाइनी, जिसका हम नाम करते क्या करते हैं, कंसाइनी। एक बिजनेसमैन है जो वो हर देश विदेश में एक एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट, कंसाइनी, कंसाइनी को अपॉइंट करता है, ठीक है, जिसे मैं कंसाइनी के नाम से बोलता हूँ, ठीक है। इसे मैं नॉर्मल ENT, इसे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में एजेंट बोलता हूँ। और ये क्या हुआ, ये हुआ कंसाइनर। कंसाइनर, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसाइनर। क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। कंसाइनर इसे मैं कहता हूँ, ठीक है। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ओनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंसाइनर क्या कहता है, अपना कंसाइनमेंट किसको भेजता है, कंसाइनी को। कंसाइनर अपना कंसाइनमेंट कंसाइनी को भेजता है, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ सेल, सेल करने के लिए। कंसाइनर अपना कंसाइनमेंट भेजता है कंसाइनी को। कंसाइनमेंट हम कहते हैं गुड्स को, ठीक है। कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को भेजता है सेल करने के लिए, और उसके बदले में क्या मिलता है इसे, कमीशन। कमीशन मिलता है इसके बदले में, ठीक है। सेल करने के बदले में उसे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कंसाइनर अपना गुड्स भेजता है कंसाइनी को फॉर द पर्पज़ सेल के लिए, सेल करो, और उसके बदले में कंसाइनी में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कमीशन, कमीशन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है, 3 टाइप्स। पहला होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिशनरी कमीशन। और तीसरा क्या होता है, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग कमीशन। कंसाइनर अपना गुड्स भेजा कंसाइनी को फॉर द पर्पज़ सेल के लिए, सेल वो कंसाइनी किया, उसके बदले में कंसाइनर उसे कमीशन दिया। कमीशन कंसाइनर उसे 3 प्रकार के देते हैं, 3 तरह से। पहला ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डिस्क्रिशनरी कमीशन, तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन। ये 3 तरीके से कमीशन देते हैं। उसके लिए कुछ शर्त होते हैं। वो शर्त ये होता है कि, और पहला देखिए क्या होता है कि शर्त, पहला होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कमीशन में क्या होता है, सर इसमें कोई शर्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कंसाइनर, कंसाइनी को क्या कहता है, कंसाइनर, कंसाइनी को कहता है कि आप हमारा माल बेचिए, बेचिए। किसे कहता है, कंसाइनी को कहता है कि आप हमारा गुड्स बेचिए, क्या बेचिए, गुड्स, क्या कीजिए, सेल कीजिए, सेल कीजिए। उसके बदले में आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। और कमीशन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हुआ तो क्या हुआ, ऑर्डिनरी हुआ तो क्या होता है, फिक्स, फिक्स परसेंटेज मिलेगा, फिक्स परसेंटेज, ठीक है। पर
फिक्स परसेंटेज होता है, फिक्स परसेंटेज। कंसाइनर अपना गुड्स भेजता है कंसाइनी को, गुड्स भेजता है कंसाइनी को फॉर द पर्पज सेल के लिए, उसके बदले में उसे कमीशन मिलता है। कमीशन वो होता है फिक्स कमीशन होता है जहाँ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। ठीक है, कमीशन कहते हैं, उसी में क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। अब दूसरा, अब इस स्पेस है, ये भी बता देता हूँ। दूसरा होता है क्या, डेल क्रेडिट कमीशन, क्रेडिट कमीशन। ठीक है, तो ये डेल क्रेडिट कमीशन की मतलब होता है क्या, कंसाइनर जब अपना माल भेजता है, कंसाइनर अपना माल भेजता है, क्या भेजता है, गुड्स भेजता है। ठीक है, गुड्स भेजता है, कंसाइनी को भेजता है। ठीक है, कंसाइनी को भेजता है पर्पस सेल करने के लिए। ठीक है, सेल करने के लिए, उसके बदले क्या, उससे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या करता है, कंसाइनी को कहता है, कंसाइनर को कि मैं आपका गुड्स को सेल करूँगा, और सेल करूँगा तो उसे मैं क्या, उधार पे भी दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, और प्लस क्या, मैं अपने रिस्क पे बेचूँगा माल को कुछ भी होएगा तो उसका जिम्मेदारी किसका, कंसाइनी का, उसका जिम्मेदारी किसका, कंसाइनी का। माल उधार भेजेगा, पैसा नहीं आया तो उसका जिम्मेदारी किसका, कंसाइनी का, उसका रिस्क कंसाइनी खेलता है। ठीक है, तो उस रिस्क के बदले में कंसाइनी को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा कमीशन। क्या, एक्स्ट्रा कमीशन होता है कंसाइनी को। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा कमीशन को हम क्या कहते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। इस एक्स्ट्रा कमीशन को ही हम डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। कंसाइनर गुड्स भेजा कंसाइनी को सेल करने के लिए, उसके बदले में कंसाइनर क्या देता है, कंसाइनी को कमीशन देता है। अब कंसाइनी का कहना है कि हम आपके गुड्स को उधार बेचेंगे। अगर गुड्स को कुछ हो गया या उसके बदले में पैसा नहीं आया तो उसका रिस्क कंसाइनी का होता है, तो उसके बदले में कंसाइनी क्या, उसे क्या बोलता है, कंसाइनी उसे क्या कहता है, डिमांड करता है कि उसके बदले में मैं आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लूँगा। उस एक्स्ट्रा कमीशन को हम डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या है, तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, इसमें क्या होता है कि इसमें कंसाइनर गुड्स भेजता है किसको, कंसाइनर जो होता है वो गुड्स भेजता है कंसाइनी को फॉर द पर्पस सेल के लिए। क्या चीज़ के लिए, सेल के लिए। इसमें क्या होता है कि सेल के लिए भेजता है। अब कंसाइनी क्या कहता है कंसाइनर को कि मैं आपका गुड्स को, मतलब कि मैं आपका गुड्स को, सामान को, मतलब माल को क्या करूँगा, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा दाम में, ठीक है, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा दाम में। जैसे कि मान लिया 100 रुपीज़ की माल है, इनवॉइस प्राइस है, IP इनवॉइस प्राइस है। अब उसे कंसाइनी क्या करा, 120 में सेल कर दिया। ठीक है, तो ये 100 से 120 के बीच में जो ये 20 रुपीज़ है, इसके बदले में
ये 20 रुपीज़ के लिए जो कमीशन मिला है, 20 रुपीज़ के बदले में जो कमीशन मिलेगा उसे ही कहेंगे हम क्या, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। कंसाइनी का कहना है कंसाइनर से कि मैं आपके गुड्स को सेल करूंगा इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में, तो उसके बदले में जो ज़्यादा रुपीज़ में मैं सेल करूंगा उस रुपीज़ का मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो वैसे कमीशन का हम क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस के कमीशन क्या क्या कहते हैं हम, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, वो जो 20 के गैप के रुपीज़ आएंगे, गैप में जो रुपीज़ आएंगे उसे मैं ओवर राइडिंग कमीशन कहता हूँ। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। क्या होता है, कंसाइनर ऑनर होते हैं, वो कंसाइनर भेजते हैं कंसाइनी को फॉर द पर्पज़ सेल के लिए कमीशन, उसके बदले में सेल के बदले में कमीशन मिलते हैं किसको, कंसाइनी को। कमीशन 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन, डील क्रेडिट कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, कंसाइनर गुड्स भेजा कंसाइनी को फॉर द पर्पज़ के लिए सेल के लिए, कमीशन उसके सेल के बदले में क्या मिला, कमीशन मिला। कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज हुआ तो उससे क्या कहेंगे हम, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी की मतलब समझते होंगे, ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, अब डील क्रेडिट कमीशन दूसरे में आ गया। डील क्रेडिट कमीशन क्या होता है, कंसाइनर अपना गुड्स भेजता है कंसाइनी को फॉर द पर्पज़ सेल के लिए। ठीक है, उसके बदले में जो कमीशन मिलता है, तो अगर फिक्स परसेंटेज रहा तो वो ओवर ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। अगर वो कंसाइनर कहा कि मैं आपको गुड्स को उधार बेचूंगा, उसमें कोई तरह की दिक्कत हुआ, पैसा नहीं आया, यहाँ आया, उसके बदले में जो रिस्क उठाएंगे वो जिम्मेदारी मेरा होगा, कंसाइनर कहता है। ठीक है, तो उसके बदले में एक्स्ट्रा कमीशन मैं उससे लूँगा। उस एक्स्ट्रा कमीशन को ही हम क्या कहते हैं, डील क्रेडिट कमीशन कहते हैं। अब ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, कंसाइनर गुड्स भेजा किसको, कंसाइनी को, किसके लिए, सेल करने के लिए। अब कंसाइनी का कहना है कि मैं अब गुड्स को इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा मैं सेल करूँगा। अब इनवॉइस प्राइस से जो भी ज़्यादा मैं सेल करूँगा उसके बीच में जो रुपीज़ आएगा उस रुपीज़ में मुझे कुछ परसेंटेज चाहिए। तो वही उस रुपीज़ के परसेंटेज के अंदर जो रुपीज़ परसेंटेज चाहिए, जैसे कि 2% मिला रुपीज़ में, 2% मतलब कि ये 2 दूना। ठीक है, ये जो रुपीज़ हुआ तो इसे ही मैं क्या कहता हूँ, ओवर राइडिंग कमीशन। इसे ही क्या कहता है, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ ओवर राइडिंग कमीशन। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको और आगे का बात बताऊँगा। उसमें क्या होता है कि कंसाइनर के बुक में क्या, कौन सा अकाउंट बनता है, क्यों बनता है, कौन से अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल है कि रियल है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे आईडी न्यू आईडी है एंड ये फर्स्ट वीडियो है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।